स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि है आपका सेम 5 MN1C। MN कंफर्म कीजिएगा, MN1C रांची यूनिवर्सिटी, जो माइनर सब्जेक्ट है। 14 तारीख को एग्जाम होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस। ओके, उनका ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये यूनिट 4 है। इससे पहले का सारा वीडियो करा चुका हूं मैं। आप ये प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूं। इसमें क्या देखेंगे, राजनीति निर्देशक सिद्धांत को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, और साथ ही साथ वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी देखेंगे। राजनीति निर्देशक सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर आप सेम छाप लीजिएगा। भूमिका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विशेष स्थान है। ये राज्य को यह दिशा देते हैं कि उस जनता के कल्याण और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कैसी नीतियां बनानी चाहिए। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 बोले तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। परिभाषा क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है, जो राज्य को यह बतलाते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना। यह बी आर अम्बेडकर का परिभाषा था। मुख्य उद्देश्य देखें तो एक कल्याणकारी, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाना, नागरिकों को समान अवसर और जीवन के आवश्यक साधन उपलब्ध कराना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना, समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय की भावना को बढ़ाना। मुख्य प्रकार देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मुख्य वर्गों में बांटते हैं। सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, इसमें क्या है, सभी को पर्याप्त आजीविका मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों और महिलाओं का शोषण न हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा सबको मिले। दूसरा क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, पंचायत राज व्यवस्था को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग का विकास, शराब व नशे पे नियंत्रण, गौ संरक्षण और गाय मतलब हो गया गाय, ठीक है, गाय संरक्षण और श्रमिकों के हितों की रक्षा। तीसरा देखें तो उदार और राजनीतिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय की भावना, पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण, न्यायपालिका और स्वतंत्रता बनाए रखना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना। ये था उसका सिद्धांत। विशेषता देखें तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इसका उद्देश्य जन कल्याण और सामाजिक न्याय है। आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसका महत्व, क्या फायदा इससे। राज्य को नीति निर्माण की दिशा देते हैं, सामाजिक और आर्थिक समानता की भावना को मजबूत करते हैं, लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं, नागरिकों में नैतिक और मानवीय मूल्य जगाए जाते हैं। संशोधन और विकास देखें तो 42वां संशोधन 1976 में पर्यावरण संरक्षण और बाल विकास और समान वेतन इंक्लूड किया गया था। का पहले जो था नीति निर्देशक सिद्धांत 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, तब पर्यावरण संरक्षण, बाल विकास और समान वेतन का बात को रखा गया। 86वां संशोधन जब हुआ था 2002 में, जिसमें क्या बताया गया था, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार मैंने पढ़ा दिया है, जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैंने बहुत ही मजेदार तरीके से समझा दिया ट्रिक के साथ में। 2 मिनट में आपको कंफर्म हो जाएगा। 86वें संशोधन जब 2002 में हुआ था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा को इंक्लूड किया गया था। आप जाके पिछले वीडियो में देख ले, आपका तैयारी हो जाएगा। निष्कर्ष देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के वे आदर्श है जो भारत को एक समानता, न्याय और कल्याण पर आधारित समाज की ओर ले जाते हैं। यह सिद्धांत भले ही न्यायालय से बाध्यकारी ना हो, लेकिन राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं, जिन्हें अपनाना ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। अब देखिए इसे वन लाइनर क्या बन सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में। आगे बढ़े तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। इस सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लाया गया है? आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड से। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं, ये न्यायिक रूप से बाध्यकारी है, मतलब न्यायालय इसको लागू नहीं करता है। कौन से संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 में। 86वें संशोधन से कौन सा प्रावधान जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। टाइमिंग याद रखना, और किस टाइम पे कौन सा संशोधन। 42वां हुआ 1976 में और 86वां हुआ है 2002 में। नीति निर्देशक सिद्धांत किन वर्गों में बांटे गए हैं? 3। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, गांधीवादी और उदार राजनीतिक। ठीक है, आप एक काम करना इसको आप कंफर्म कर लेना, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर 3 है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा खुद से रिसर्च कर ले। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पंचायत व्यवस्था को बढ़ावा देने का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? गांधीवादी सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? कल्याणकारी राज्य। इन सिद्धांतों में किन संविधान किसे
किसने संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़े तो नीति निदेशक सिद्धांतों का स्वरूप कैसा है? गैर न्यायिक। कैसा है? गैर न्यायिक। आगे बढ़े तो अनुच्छेद 51 में बताया गया है, क्या बताया गया? अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। समान अवसर और न्याय किस प्रकार के सिद्धांत में आता है? सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों में आता है। तो ये हो गया आपका वन लाइनर क्वेश्चन विद लॉन्ग आंसर। ठीक है, टॉपिक क्या था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, एक नोट्स आपको ढंग से नहीं मिल पा रहा है, और आपको मैं यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा मेरे वीडियो से ही प्रिपरेशन कर ले रहे हो, तो एक सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा वीडियो को यूट्यूब पुश करे, और पुश करेगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोग इसे देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से जा करके पूरा एमएन जो है आपका, एमएन पॉलिटिकल साइंस, उसका वीडियोस देख सकते हैं। और अब तक आपने लास्ट तक वॉच किया है तो जल्दी से कमेंट करें यस या फिर नेक्स्ट वीडियो।